जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज हम लोग मुगल कालीन इतिहास देखेंगे और मुगल कालीन इतिहास में हम लोग स्थापत्य कला यानी कि वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बाबर। आप जानते हैं कि मुगल काल में सबसे पहला शासक जो था वो बाबर था और बाबर का शासनकाल देखेंगे तो 1526 से लेकर 1530 तक रहता है। मात्र सिर्फ 4 वर्ष तक ही ये शासन करता है और ये 4 वर्षों में कुछ कार्य भी करता है, जैसे कि ये एक विभाग का निर्माण करवाता है, लोक निर्माण विभाग, जिसका नाम होता है शोहरत-ए-आम। बाबर 3 मस्जिदों का भी निर्माण कराता है। तो 3 मस्जिद कौन सी हैं? तो ध्यान रखिएगा, बाबर ने पानीपत में एक मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम है काबुल बाग मस्जिद। ये जो काबुली बाग मस्जिद है ये बाबर ने पानीपत में बनवाया था और ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि काबुली बाग मस्जिद जो है किसके द्वारा कहाँ पर बनवाया गया। तो ध्यान रखिएगा, बाबर के द्वारा पानीपत में बनवाया गया। उसके बाद बाबर ने रोहिलखंड में संभल मस्जिद बनवाया और अयोध्या में देखेंगे तो बाबरी मस्जिद का निर्माण दोस्तों ये बाबर ने नहीं करवाया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर बाकी। तो बाबर का सेनापति मीर बाकी के द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। तो ध्यान रखिएगा, बाबर का सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। उसके बाद बाबर ने कुछ बाग भी बनवाए और ये बाग दोस्तों 4 बाग शैली में था। तो 4 बाग शैली में बाबर ने एक बाग बनवाया था जिसका नाम है नूर-ए-अफगन बाग। नूर-ए-अफगन बाग दोस्तों ये आगरा में है और इसे आराम बाग कहा जाता है। एक चीज नोट करिए, 1530 में जब बाबर की मृत्यु हुई थी तो सबसे पहले बाबर का मकबरा जो है आगरा के इसी नूर-ए-अफगन बाग में बनवाया गया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बाबर को सबसे पहले कहाँ पर दफनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसी नूर-ए-अफगन बाग में दफनाया गया था। लेकिन कुछ समय बाद दोस्तों अकबर ने इसका मकबरा जो है काबुल में बनवा दिया। तो आज वर्तमान टाइम में आप देखेंगे तो बाबर का जो मकबरा है ये दोस्तों काबुल में है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, शुरुआत में इसकी मकबरा जो है आगरा में थी नूर-ए-अफगन बाग में, लेकिन आज वर्तमान टाइम में इसका मकबरा जो है काबुल में है। एक चीज और नोट करिए, यहाँ पर आपको नोट करना है कि 4 बाग शैली में निर्मित प्रथम मकबरा जो है वो सिकंदर लोदी का मकबरा है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला 4 बाग शैली में निर्मित मकबरा कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा सिकंदर लोदी का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखेंगे हुमायूं। हुमायूं के बारे में आप जानते हैं कि हुमायूं जो है एकमात्र मुगल काल में शासक था जिसने 2 बार शासन किया था। तो ध्यान रखिएगा, हुमायूं का शासनकाल देखेंगे तो ये 1530 से 1540 तक रहता है। उसके बाद ये कुछ समय के लिए गायब हो जाता है, फिर ये दोबारा शासन करता है 1555 से लेकर 1556 में। हुमायूं ने भी कुछ कार्य किए थे, जैसे कि आप देखेंगे कि 1533 में दिल्ली में इसने एक नगर बनाया था जिसका नाम है दिन-ए-पनाह। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दिन-ए-पनाह नगर की स्थापना किसने की थी। तो ध्यान रखिएगा हुमायूं ने। और ये कब की थी? तो 1533 में। और कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली में ही दिन-ए-पनाह नगर की स्थापना की थी और इसी नगर में हुमायूं ने शेर-ए-मंडल का भी निर्माण कराया था। शेर-ए-मंडल जो है ये एक पुस्तकालय हुआ करता था। हुमायूं को दोस्तों किताबें पढ़ने का बहुत ही शौक था, तो इसीलिए हुमायूं ने जो दिन-ए-पनाह नगर की स्थापना की थी उसी में ही शेर-ए-मंडल बनवाता है जो पुस्तकालय होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद हुमायूं ने हरियाणा के हिसार जिले में एक मस्जिद बनवाता है जिसका नाम है फतेहाबाद मस्जिद।
तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि फतेहाबाद मस्जिद जो है किसके द्वारा बनाया गया, तो ये हुमायूं के द्वारा बनाया गया और ये हरियाणा के हिसार जिले में है। तो ये कुछ पॉइंट हुमायूं के द्वारा है। अब दोस्तों शेर शाह सूरी का योगदान देखेंगे। अब जानते हैं कि शेर शाह सूरी का अगर शासनकाल देखेंगे तो ये 1540 से 45 तक रहता है, मात्र सिर्फ 5 वर्ष तक। ये 5 वर्ष तक ही शासन करता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे काम भी करता है यहाँ पर इन्हीं 5 वर्षों में। तो सबसे पहले देखेंगे कि शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी करवाया था। ये आप जानते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था, तो शेर शाह सूरी ने। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, शेर शाह सूरी ने ही बिहार के एक जिला है सासाराम, सासाराम में ही शेर शाह सूरी ने अपना मकबरा बनवाया था शेर शाह सूरी के नाम से। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा ये बिहार के सासाराम में है। और एक इसकी विशेषता है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वह मकबरा कौन सा है जो जल के चारों ओर से घिरा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा शेर शाह सूरी का मकबरा। शेर शाह सूरी का मकबरा एकमात्र ऐसा मकबरा है जो जल के चारों ओर से घिरा हुआ है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये पॉइंट नोट करेंगे। उसके बाद शेर शाह सूरी ने दिल्ली में शेरगढ़ का किला का भी निर्माण करवाया था। तो ये शेरगढ़ का किला दोस्तों 1542 में इसने निर्माण करवाया। शेरगढ़ के किले को पुराना किला भी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ शेर शाह सूरी के स्थापत्य कला में योगदान थे। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, स्थापत्य कला से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम कोई सा भी हो। तो आप अपनी कॉपी पर नोट करते रहिएगा, क्योंकि आपके नोट बन के तैयार हो जाएंगे तो आप एग्जाम टाइम में आसानी से रिवाइज भी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे अकबर। अकबर दोस्तों मुगल काल में एकमात्र ऐसा शासक था जिसने 50 वर्षों तक शासन किया। अकबर जो है इतने लंबे समय तक शासन किया, तो इसने कार्य भी बहुत अच्छे अच्छे किए। तो ध्यान रखिएगा, अकबर के बारे में आप जानते हैं कि अकबर जो है हुमायूं तथा हमीदा बानो का पुत्र है और अकबर का जन्म जो है 1542 में अमरकोट में होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक चीज और नोट करिए, अकबर का जो है 2 बार राज्याभिषेक होता है और ये पूछा भी गया है कि अकबर का कितनी बार राज्याभिषेक होता है, तो ध्यान रखिएगा 2 बार। सबसे पहले जो राज्याभिषेक होता है ये दोस्तों पंजाब के कालानौर में होता है, क्योंकि उस वक्त अकबर जो है पंजाब में कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि प्रथम बार अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया, तो ध्यान रखिएगा पंजाब में कालानौर में। ये पंजाब में कालानौर में पहली बार इनका राज्याभिषेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इनको पंजाब में ही अपने पिता की मृत्यु की खबर मिलती है। तो जब इनके पिता की मृत्यु की खबर मिलती है तो पंजाब में ही इनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। फिर इनका दूसरा राज्याभिषेक किया जाता है अकबर का दिल्ली में। दिल्ली में भी कब दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। आपको पता है कि अकबर के द्वारा पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है 1556 में। तो पानीपत की विजय के बाद अकबर का ये दूसरा राज्याभिषेक होता है दिल्ली में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अकबर का अगर आप शासनकाल देखेंगे तो अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक रहता है। और कला के क्षेत्र में देखेंगे तो अकबर ने 2 नगर बनवाए थे। एक तो था शैतानपुरी जो दिल्ली में बनवाया था और दूसरा है फतेहपुर सीकरी जो आगरा में बनवाया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। शैतानपुरी इसने नगर इसलिए बनवाया था क्योंकि इसका उद्देश्य था वैश्यों को बसवाना। जो वैश्या होती हैं उनको बसाने के लिए ये शैतानपुरी नगर जो है दिल्ली में अकबर ने बनवाया था। और फतेहपुर सीकरी जो है आगरा में इसलिए बनवाया था क्योंकि सलीम अली चिश्ती के सम्मान में इन्होंने ये फतेहपुर सीकरी को बनवाया था। फिर उसके बाद किले के बारे में देखेंगे तो अकबर ने कुछ किले भी बनवाए। तो ध्यान रखिएगा, एक तो है अजमेर का किला। अजमेर का किला दोस्तों ये 1570 में अकबर के द्वारा बनवाया गया था।
इसे अकबर का किला भी कहते हैं। अजमेर के किले में ध्यान रखिएगा, ये वही किला है जहां पर जहांगीर की मुलाकात जो है एक अंग्रेज टॉमस रॉ से होती है। तो पूछा जाता है जहांगीर और टॉमस रॉ की मुलाकात किस दुर्ग में होती है, तो ध्यान रखिएगा अजमेर के किले में। उसके बाद दूसरा किला आप देखेंगे तो इलाहाबाद का किला है। ये इलाहाबाद का किला 1583 में अकबर ने बनवाया था। और तीसरा किला देखेंगे तो आगरा का किला। आगरा का किला दोस्तों 1585 में अकबर के द्वारा बनाया गया था। तो कुछ पॉइंट आप नोट करेंगे कि अकबर के द्वारा कौन कौन से किले बनवाए गए थे। तो अजमेर का किला जो 1570 में, इलाहाबाद का किला 1583 में, आगरा का किला 1585 में। आगरे के किलों को दोस्तों लाल किला भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, तो ध्यान रखिएगा अकबर ने ही बनवाया था। आगरे का लाल किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाल बलुआ पत्थर से बना है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अब कुछ दोस्तों अकबर के द्वारा बनाए गए इमारत के बारे में देखेंगे। तो अकबर ने आगरा में कुछ इमारत भी बनवाई, जैसे जहांगीर का महल और फतेहपुर सीकरी। ये दोस्तों अकबर के द्वारा बनाया गया है। और जहांगीर का महल आप जानते हैं कि ये आगरा में है। एक चीज और नोट करिए, अकबर के समय दोस्तों मीनारों का प्रथम प्रयोग किया गया था। तो एग्जाम में पूछा जाए कि मुगल काल में मीनारों को बनाने की सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसके शासनकाल में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा अकबर के। उसके बाद आप जानते हैं कि अकबर के बाद उसका पुत्र आता है जहांगीर। तो जहांगीर की कुछ विशेषताएं देखेंगे तो इसने भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। जहांगीर ने दोस्तों अपने शासनकाल में मकबरे और उद्यानों का निर्माण कराया। उद्यान यानी कि बगीचों का निर्माण कराया। अगर आप इसके मकबरे देखेंगे जहांगीर के शासनकाल में, तो जहांगीर के शासनकाल में 3 मकबरों का निर्माण हुआ था। एक तो दोस्तों अकबर का मकबरा। आप जानते हैं कि अकबर का मकबरा जो है, अकबर का मकबरा बनाने की शुरुआत जो है अकबर के शासनकाल में हुई थी, लेकिन अकबर का मकबरा जो है इसको पूरा कराया गया था जहांगीर के शासनकाल में, क्योंकि जहांगीर ने ही अकबर के मकबरे को पूरा करवाया था। और ये अकबर का मकबरा कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा आगरा के सिकंदरा में। तो आगरा के सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर का मकबरा जो है इसको पूरा किसने करवाया, तो जहांगीर ने। और ये कहाँ पर है, तो आगरा के सिकंदरा में। दूसरा मकबरा देखेंगे तो जहांगीर ने दूसरा मकबरा बनवाया था अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा भी जहांगीर ने बनवाया था। और तीसरा मकबरा देखेंगे तो एतमातुद्दौला का मकबरा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कल के वीडियो में हमने एतमातुद्दौला के मकबरा के बारे में बताया था। तो एतमातुद्दौला का मकबरा दोस्तों ये भी जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। और ये एतमातुद्दौला का मकबरा जो है जहांगीर की पत्नी नूरजहां के पिता के नाम पर रखा गया है। और ये एकमात्र ऐसा मकबरा है जो पितरा-दुर्रा शैली में बनाया गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जहांगीर को बागगान का भी बहुत शौक था। तो जहांगीर ने कुछ बाग भी बनवाए, जैसे कि आप देखेंगे शालीमार बाग। बहुत बार पूछा जाता है कि शालीमार बाग कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा शालीमार बाग जो है ये श्रीनगर में है। और श्रीनगर कश्मीर में पड़ता है। पूछा भी जाता है कि शालीमार बाग जो है किसने बनवाया, तो ध्यान रखिएगा जहांगीर ने। उसके बाद जहांगीर ने एक और बाग बनवाया था जिसका नाम है दौलत बाग। दौलत बाग दोस्तों ये अजमेर में है। और अजमेर में भी कहाँ, राजस्थान में। तो राजस्थान के अजमेर जिले में दौलत बाग जहांगीर के द्वारा बनाया गया। और शालीमार बाग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बनाया गया। एक चीज और नोट करिए, जहांगीर का जो ये शासनकाल है, इसके शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला जो है, मुगल स्थापत्य कला को विश्राम काल भी कहा जाता है। और ये बहुत बार पूछा जाता है कि किसके शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का विश्राम काल कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा जहांगीर की। तो ये कुछ दोस्तों मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में कुछ पॉइंट थे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।